नमस्कार दोस्तों। आज कोर्ट में सुनवाई थी। एक कोर्ट केस था 2364 को लेकर के। उसकी सुनवाई हुई है। उसमें क्या डिसीजन निकला है और उसकी क्या डेट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और भर्ती के बारे में बात करेंगे, जो हमारी ईटीटी और की भर्ती है 2364 और 66 भर्ती के बारे में, और यूनियन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। दोस्तों, कितना भी प्रयास कर लो, ये बात मैंने काफ़ी समय पहले भी बोली थी और आज फिर बोल रहा हूँ कि कोर्ट केस में किसी प्रकार का कोई भी सलूशन नहीं है। दोस्तों, आज की जो कोर्ट केस की तारीख है, जो नेक्स्ट हियरिंग है, वो 12 मई की डली है, मई के महीने में। तो लगभग 2-2 महीने का गैप डाल के, 1.5 महीने का गैप डाल के अपनी सुनवाई हो रही है। और इतनी लंबी लंबी सुनवाई का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। जिसका सिलेक्शन हो रखा है उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल होता है। आप सबको पता है, जो भी इस भर्ती में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या 66-35 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि 30 तारीख को 66-35 का हल हो जाएगा, जैसे इस भर्ती का हुआ है, जो नेक्स्ट हियरिंग डली है मई महीने की, तो उस हिसाब से इसकी भी 66-35 की हियरिंग भी मई के महीने में जाने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहती या गवर्नमेंट प्रयास नहीं करती, तब तक जो कोर्ट केस है वो जल्दी से सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के टाइम में जो कोर्ट केस थे, रात रात तक खुलते थे और सुनवाइयाँ होती थी। बट जो एजुकेशन से जुड़े मामले हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी कार्रवाई नहीं की जा रही, उनको अच्छे से सुना नहीं जा रहा। और जब सुना भी जा रहा है तो उसको उस टॉपिक पे इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी कि दूसरे टॉपिक को दी जा रही है। तो दोस्तों, यूनियन को भी हम, ठीक है, यूनियन को पैसे चाहिए, हम देते भी हैं और मदद करनी भी चाहिए। बट यूनियन को मदद करने का जो एंड है, अभी इतने पैसे देने, वो कोर्ट केस में लगाते रहेंगे, आपा पैसे देते रहेंगे, और ये जो लड़ाई है बहुत लंबी खिंचती जाएगी। अगर हम इंडिविजुअल अपना अपना लड़ते रहे, सारा कुछ करते रहे, यूनियन को मैं इंडिविजुअल कह रहा हूँ, क्योंकि यूनियन का जो केस है वो वैसे ही है जैसे किसी इंडिविजुअल ने केस लगाया है। ठीक है, तो कोर्ट में किसी का ये प्रभाव नहीं होता कि किसने कोर्ट केस लगाया, किसने नहीं लगाया, यूनियन ने लगाया या किसी इंडिविजुअल ने लगाया। तो दोस्तों, उस तरीके से एसएलपी लगाना, एप्लीकेशन लगाना, या जो भी है कोर्ट के जो केस होते हैं वो लगाना, उससे किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने साइड में करना होगा और उसका सपोर्ट लेना होगा, मीटिंग करनी होगी भगवंत मान जी से और एजुकेशन मिनिस्टर से, जल्द से जल्द। और किसी भी भर्ती का अब जो भी डेट आ रही है, नेक्स्ट हियरिंग आ रही है, उसी नेक्स्ट हियरिंग में ही हल निकल जाए, ये पॉसिबल आपको करना है, यूनियन को करना है और गवर्नमेंट को साथ मिल करके करना है। एक दूसरा काम ये भी हो सकता है कि जब भी कोई हियरिंग है, उसकी सुनवाई लगातार सरकार कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि जो इस केस की सुनवाई है लगातार हो, 1 दिन छोड़ के हो या लगातार डे बाय डे हो, तब जा कर के कोई ना कोई सार्थक सलूशन निकलेगा। अदरवाइज कोई भी सलूशन इसका नहीं निकलेगा, जब तक कोर्ट की जो तारीखें हैं वो लंबी लंबी टलती रहेंगी। दोस्तों, अब 66-35 भर्ती की जो 30 तारीख है, उसमें देखता हूँ कि नेक्स्ट डेट क्या पड़ती है, क्या अपना जो कोर्ट पे जो स्टे लगा हुआ है वो वैकेंट होता है नहीं होता, या और कोई सार्थक जो हल है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा।
दोस्तों 59-94 की भर्ती तो एक बार